हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 7 का हिंदी का लेसन नंबर 7 रहस्य, जिसे लिखा है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने। बच्चों, इसके पहले भी हम चैप्टर 6 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 रहस्य। रहस्य मतलब क्या होता है बच्चों? मिस्ट्री। क्या होता है? मिस्ट्री। रहस्य मीन्स मिस्ट्री। हम लेखक का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1940 नागौर मध्य प्रदेश में। इनकी मृत्यु हुई थी 14 नवंबर 2013 में। इनकी रचनाएं हैं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि। परिचय: डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। जो ये लेसन है रहस्य, उसमें लेखक ने क्या बताया है? बच्चों को अंधविश्वास यानी जो ब्लाइंड फेथ करते हैं हम, उन सबसे हमें क्या करना है? दूर रहना है और हमें साइंटिफिक दृष्टिकोण अपनाना है, मतलब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। रात कैसी थी? अंधेरी थी। सन्नाटा मतलब एकदम शांत था। हाथ फैलाए न सूझता था, मतलब अगर हम हाथ फैला दे तो हमारा हाथ का है वो भी हमें नहीं दिखेगा, मतलब इतना वहां पर अंधेरा था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी। सिर्फ इस सन्नाटे में क्या सुनाई दे रहा था? कभी कभी वो भी कुत्तों के भौंकने की आवाज। आधी रात बीत चुकी थी, यानी आधी रात बीत गई थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। मामा जी जो लेखक है वो बता रहे हैं, उनके जो मामा जी थे उनके घर से कुछ ही दूर पर एक हवेली थी। हवेली में उजाला था और उस हवेली में क्या थी? रोशनी थी। आर्यन खेतों के सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। जो आर्यन था, जो लड़का था, वो क्या कर रहा था? सरपट पार करता हुआ, यानी कि फटाफट वो पार कर रहा था और उस हवेली की तरफ वो जा रहा था, वो भी अकेले। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। तो आर्यन ने कल रात को भी हवेली में ऐसा ही रोशनी देखी थी। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। तो जो मामा जी थे आर्यन के, उन्होंने पहले ही उन्हें बता दिया था कि जो वो हवेली है उस तरफ जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर भूतों का डेरा है, यानी कि भूत मतलब जो घोस्ट होते हैं वो उस हवेली में रहते हैं। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा, लेकिन जो आर्यन था वो मन मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत भूत कुछ नहीं होते। अब वो क्यों मुस्कुराया? क्योंकि वह जानता था, क्या जानता था? कि भूत भूत कुछ नहीं होते। यह कपोल कल्पना है। ये क्या है? ये सिर्फ कल्पना है, हमारी इमेजिनेशन है। रियलिटी में कोई भूत नहीं होते। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। जो स्कूल में वो पढ़ता था वहां पर विज्ञान मतलब साइंस शिक्षक, मतलब उनके जो सर थे, शिक्षक थे, उन्होंने भी उनको क्या बताया था? साइंटिफिक दृष्टिकोण को बहुत अच्छी तरह से समझाया था। मतलब किसी भी चीज को हमें किस तरह से देखना है? साइंटिफिकली देखना है। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया।
ठान लिया, मतलब निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड किया कि ये जो हवेली है उसकी क्या मिस्ट्री है वो जानकर ही रहेगा। मामा जी ने कहा था इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। तो उनके जो मामा जी थे आर्यन के, उन्होंने क्या बताया था कि ये जो हवेली है वहां पर लास्ट 10 to 15 ईयर्स से कोई नहीं रहता है। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। पहले कौन रहता था? एक जमींदार, लैंडलॉर्ड, उसकी फैमिली वहां पर रहा करती थी। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। अब जो वो जमींदार था उसकी अब कोई फैमिली नहीं बची, सब खत्म हो गया है, तो इसलिए वहां अब कोई नहीं रहता है। उस तरफ कोई आता जाता भी नहीं है, मतलब वो हवेली है उस डायरेक्शन में भी कोई जाता नहीं है। एक बार घीसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। तो वो जो मामा जी क्या बताए उनको कि एक बार जो घीसू मतलब गांव में जो रहने वाला कोई एक पर्सन था जिसका नाम था घीसू, और वो वहां पर गया था। जब वो वहां गया तो अब उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। वह 3 महीने तक बीमार रहा। आर्यन करवटें बदलता रहा। जो आर्यन था वो क्या था? बहुत ही बेचैन था, क्योंकि उसे वो जो रहस्य था वो पता लगाना था। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। तब जब आधी रात हो गई तो उसने फिर से हवेली को देखा। वहां रोशनी थी। अब भी वहां पर क्या थी? रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। जो आर्यन है वो समर वेकेशन में अपने मामा जी के यहाँ पर आया था। जैसे आप लोग भी जाते हो ना अपने मामा जी के घर, नाना के घर, उसी तरह वह भी समर वेकेशन में अपने मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव था। तो ये जो गांव था वो कैसा था? समृद्ध था, मतलब प्रॉस्पर था। वहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं थी। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। जो आर्यन के मामा जी थे उनके पास में एक फॉरेन का डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को पता थी। मामा जी की एक लड़की है, उसका नाम था कनिष्का। और ये जो मामा जी हैं उनकी एक बेटी भी है और बेटी का नाम है कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। मतलब जो आर्यन है कनिष्का से कुछ उसने डिस्कस किया। दोनों बहादुर थे। दोनों कैसे थे? ब्रेव थे, कॉवर्ड नहीं थे, मतलब डरपोक नहीं थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अब उनका जो नेक्स्ट स्टेप था वो उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया था एकदम कि हमको जाना ही है, डिटरमाइन कर लिया था। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। आर्य ने नेक्स्ट मॉर्निंग में मामा जी से वो कैमरा ले लिया डिजिटल। मामा जी को साथ बिठाकर मामा जी का फोटो लिया। अब मामा जी को साथ में बिठाकर उनकी फोटोज ली। फिर मामा, मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे, यानी मामा के, मामी के और उनकी बेटी कनिष्का के भी फोटोज लिए। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। अब कनिष्का ने फोटो खींचे मामा मामी के साथ में आर्यन के। मामा मामी जी बहुत खुश थे और जो उनके मामा मामी जी थे वो बहुत ज्यादा खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा। जो मामा जी है वो क्या करने लगे? अपने कैमरे की तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी ये तस्वीर खींच लेता है। मतलब ये जो कैमरा है वो अगर बहुत ज्यादा लाइट नहीं है तो भी वो फोटोज ले सकता है, वो भी बिना फ्लैश के। कमाल का लेंस लगा है इसमें। ये जो डिजिटल कैमरा है उसका जो लेंस है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का है। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। अब आर्यन ने वो कैमरा था वो अपने पास रख लिया। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे और जब उनको कैमरा मिल गया तो आर्यन और कनिष्का वो दोनों बहुत खुश हो गए।
वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। अब वो दोनों क्या करने लगे? रात होने का इंतजार, क्योंकि ना रात में ही उन्हें अपना नेक्स्ट है वो जो स्टेप वो उठाना था। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। जो रहस्य है, जो मिस्ट्री है, उसमें क्या ऐसा छुपा हुआ है, गुप्त बात जो छुपाने के उसका पता लगाने के लिए ये सबसे अच्छा मौका था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। जैसे ही अंधेरा हुआ, कनिष्का और आर्यन दोनों घर से निकल गए। हवेली सामने ही थी। अंदर से हंसी और कहो की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। और जब जैसे वो हवेली में पहुंचे तो वहां मतलब हवेली के यहाँ पहुंचे तो वहां से उन्हें हंसने की और कहों की यानी कि जोर जोर से हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखे, कोई खतरा नहीं था। तो आर्यन और कनिष्का ने सबसे पहले क्या किया? चारों तरफ ध्यान से देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। जब उन्होंने देख लिया कि वहां पर कोई खतरा नहीं है, वे दबे पांव हवेली में चले गए। दबे पांव मतलब एकदम धीरे धीरे, जैसे किसी को पता ही नहीं चले, बिना आवाज किए हुए वो दोनों कहाँ चले गए? हवेली में। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था और जो हवेली थी उसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा क्या था? कमरा था, रूम था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था और वो जो दरवाजा था, कमरा था सॉरी, उसका जो दरवाजा वो अंदर की तरफ से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। और उस कमरे की जो विंडोज थी वो नीचे से तो बंद थी लेकिन जो ऊपर का भाग होता है खिड़कियों का वो क्या था? खुला था। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। जो आर्यन है उसने बहुत ही केयरफुली उस विंडो से अंदर की तरफ देखा। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। तो उसने क्या देखा? वहां पे जो हट्टे कट्टे मतलब बहुत मोटे ताजे जो लोग थे एकदम, और जिनकी मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी और पगड़ी बांधे हुए थे, वो लोग उस कमरे में बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे और कुछ लोगों ने कमीज और पैंट यानी पैंट एंड शर्ट पहन के रखे थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। मतलब उनकी आंखें कैसी थी? एकदम लाल लाल थी, जिनसे ऐसा लग रहा था कि आग बरस रही है। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। जो उनके जो चेहरे थे, उनके जो फेस थे वो ऐसे डरावने थे, ऐसे भयानक थे कि कोई भी देखकर डर जाए। उस समय वे खाने में मस्त थे और सबके सब उस वक्त क्या कर रहे थे? खा रहे थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में ढाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी, यानी जो बंदूक में जो ढालते हैं गोलियां, कारतूस, उसकी पट्टी है वो लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी और वहां पर क्या था? और कमरे में बंदूक और तलवार। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे, मतलब कुछ लुढ़क गए थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। तो ये सब जब उन्होंने देखा तो आर्यन ने कनिष्का की तरफ क्या किया? इशारा किया, संकेत किया। और कनिष्का ने बड़ी ही केयरफुली वहां से अपने जो कैमरा लिया था उसने अपने मामा जी से वह निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। वहां पर जो गैस की जो लाइट्स थी तो उस लाइट्स की वजह से इतनी तेज रोशनी थी वहां पर कि फोटोज आराम से ले सकते थे। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। तो उसने क्या किया? कनिष्का ने बड़ी केयरफुली उस कैमरे से बहुत सारी फोटोज खींच ली और अपनी घर की तरफ चलने लगे। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। और नेक्स्ट डे आर्यन ने क्या किया? साइकिल से नारायणपुर जो दूसरा कोई गांव है वहां पर वो चला गया। वहां फोटोग्राफर की एक दुकान थी। तो नारायणपुर में क्या था? एक फोटोग्राफर की दुकान थी।
सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। तो शाम तक उसने क्या किया, जो पहले क्या होता है ना बच्चों, डिजिटल कैमरा में जो रील्स होते थे वहां से फोटोज निकालने पड़ते थे और वो फोटोकॉपी उसकी करानी पड़ती थी। तो अभी भी हमें ऐसे ही करना पड़ता है, अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए तो फोटोज बनवानी पड़ती है। तो उसने भी क्या किया, नारायणपुर में फोटोग्राफर के पास गया और उसकी फोटोज की कॉपीज करवा ली। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए तो। उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। अब जो कनिष्का थी वो अपने पिताजी से कह रही थी कि पिताजी आप तो हमें बताते हैं कि जो भूत होते हैं उनके पैर सीधे नहीं होते, उनके पैर कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, उनकी शेडोज नहीं आती है, और जो भूत होते हैं हम उनकी फोटोज भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन कल रात तो हम गए थे वहां पर भूतों के डेरे में, मतलब कहाँ गए थे, हवेली में गए थे, और वहां पर हमने कुछ फोटो भी लिए हैं, क्या आप देखेंगे उसे फोटो। और ये बोलकर उसने अपने पिताजी को फोटोज दे दिए। वे परेशान हो उठे, उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं। वे परेशान हो उठे जब उसने कनिष्का ने भी बताया कि हम गए थे वहां पर, क्योंकि ऐसे जो खतरनाक काम है, ऐसे जो डेंजरस काम है वो उन्हें पसंद नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने फोटोज देखी तो वो बहुत चकित हो गए, बहुत सरप्राइज हो गए, बहुत शॉक्ड हो गए। ओके क्या बोली, तो क्या भूत भी होते हैं इंसानों की तरह। इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत की अफवाह है। तो आर्यन ने क्या कहा, इंसानों जैसे भूत नहीं होते, यहाँ पर तो जो इंसान है वही भूत है। देखो ना इन फोटोज में, ये जो भूत है मतलब जो इंसान है उनके पैर कैसे हैं, सीधे हैं। तो भूतों के पैर तो उल्टे होते हैं, और भूतों की छाया नहीं होती बट इनकी तो छाया भी है। भूतों के फोटोज नहीं आते बट इनकी तो फोटो भी आ गई। तो असल में भूत की अफवाह है, रियल में कोई भूत नहीं है, सिर्फ उन्होंने भूत का क्या है, अफवाह फैलाई है, रूमर्स फैलाए हैं। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। अगर उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है तो इस तरह तो वहां पर भूत समझकर उस हवेली की तरफ कोई जाएगा नहीं। अब कोई जाएगा नहीं तो वहां पे उनके जो भेद है, उनकी जो मिस्ट्री है वो किसी को पता ही नहीं चलेगी। इसलिए उन्होंने वहां पर भूत की रूमर्स फैला दी। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहां अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते। अगर वहां पे लोग आते जाते रहते थे तो वहां पे लोग ये अपने जो काम कर रहे हैं वो कैसे होता था। फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। तो फिर आर्यन ने कुछ रुका और अपने मामा जी से कहा कि आप मेरे साथ थाना चलेंगे, मतलब पुलिस स्टेशन चलेंगे, मुझे तो यहाँ पर बहुत गड़बड़ लग रही है। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचाए रखा है। जैसे ही थानेदार ने उन गुंडों की, उन भूतों की फोटोज देखी तो उन्होंने क्या कहा, ये तो क्या है, डाकुओं का गिरोह है, यानी गैंग है। किसका, गुंडों का, डाकुओं का एक गैंग है। और उन्होंने वहां पर बहुत ही उत्पात मचा रखा है, मतलब बहुत ज्यादा ही उन्होंने चोरी डकैती लूटपाट कर रहे हैं। डकैती राहजनी इनका पेशा है, डकैती करना मतलब लूटपाट करना। और ये राहजनी का मतलब क्या होता है, जो रास्ते में लोग आते जाते रहते हैं तो उन आते जाते लोगों को लूटना, ये उनका पेशा है, ये उनका धंधा है। कई वर्षों से इसकी तलाश की जा रही है। ये जो गैंग है इनकी बहुत सालों से उनकी खोज खबर कर रही है, यानी पुलिस उसे ढूंढ रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था।
तो ये जो गैंग है गुंडों का, डाकुओं का गिरोह है, उसको पकड़ लेने के लिए पुलिस ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, बहुत कड़ी मेहनत की थी। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। तो उसने उनको क्या किया, शाबाशी दी, उनकी तारीफ की और क्या कहा, तुम दोनों ने बहुत ही ब्रेवरी का, बहुत ही हिम्मत का काम किया है। कहाँ है ये? तो उसने पूछा कि ये दोनों जो गिरोह है वो गुंडों का, वो कहाँ है? तो आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। तो आर्यन ने क्या कहा पुलिस वालों को कि आप चलने की तैयारी करो और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गुंडे हैं वो कहाँ पर छिपे हुए हैं। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा और उस रात पर पुलिस भूतों के डेरे पर यानी कि जो हवेली थी वहां पर पुलिस ने क्या किया, अटैक किया, छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली, यानी पुलिस वालों ने भी गोलियां चलाई और जो गुंडों के गिरोह थे, डाकुओं का गैंग था, वहां से भी गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। जैसे सवेरा होता हुआ, मतलब वो होते होते उन्होंने क्या कर दिया, हथियार डाल दिया, मतलब सरेंडर कर दिया। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गुंडों के कुछ जो साथी थे, यानी उनके जो साथ में जो गुंडे थे, वो कुछ तो मर गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। अब जो गांव वाले थे वो तो क्या जानते थे कि वो जो हवेली है वहां पर क्या है, भूत रहते हैं, बट रियल में जब उन्होंने वो हवेली में बसे हुए जो भूतों को देखा, मतलब गुंडों को देखा, तो वे बहुत शॉक्ड हो गए, बहुत आश्चर्यचकित हो गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। पूरा जो गांव था वो डाकुओं के आतंक से यानी डर से क्या हो गए, फ्री हो गया, मुक्त हो गया। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया और वहां का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसने क्या किया, आर्यन और कनिष्का को इतने अपना जो बहादुरी का काम किया था उसके लिए उसका नाम राष्ट्रपति के ऑफिस में यानी प्रेसिडेंट ऑफिस में भिजवा दिया। आपको पता है ना, 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन जो बहादुर बच्चे होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो इसी सम्मान पाने के लिए उसने आर्यन और कनिष्का का नाम प्रेसिडेंट ऑफिस में भेजा था। आने वाले गणतंत्र दिवस पर सम्मानीय राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। आने वाले गणतंत्र मतलब अभी जो नेक्स्ट रिपब्लिक डे आएगा उस दिन पर जो हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट हैं उनके हाथ से कनिष्का और आर्यन को कौन सा पुरस्कार मिलेगा, वीरता पुरस्कार मिलने वाला है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये जो स्टोरी है बहुत अच्छी तरह से समझ में आई। तो इस चैप्टर में हमारे जो लेखक है वो क्या बताना चाहते हैं कि जो हमें किसी भी चीज पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, पीढ़ियों से जो चीजें चलती आ रही है हम उसी को फॉलो करते जाते हैं कि हाँ ऐसा होता था तो हम भी ऐसा है, ये भी ऐसा, वो नेक्स्ट जनरेशन तक चलता ही जाता है। तो हमें अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना है, ब्लाइंड फेथ हमें नहीं करना है। हर चीज के हमें क्या देखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, मतलब साइंटिफिक रीजन भी देखना है कि भाई इसके पीछे क्या कारण है। लोग भूत है, ऐसे तो कोई भूत होते नहीं है, लेकिन लोगों ने कह दिया वहां पर भूत है तो लोग वहां पर नहीं जा रहे थे, सबने मान लिया कि वहां पर भूत है। और भूतों की आड़ में ही उसने जो गैंग था पूरे गुंडों का वो अपना काम कर रहा था। तो इसीलिए हमें हमेशा अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों आई होप आपको ये जो चैप्टर है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।